मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर रजिस्टर हेयर फॉर फ्री का बटन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप ऑनपैसिव इकोसिस्टम में नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप इस रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करके भी ऑनपैसिव इकोसिस्टम में नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा onpassive.com वेब पोर्टल के टेम्पलेट को जब हम स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर ओ कनेक्ट, ओ ट्रैकर, ओ वेरीफाई, ओ मेल, ओ नेट, ओ ट्रिम का ऑप्शन दिया गया है, जिसे आप इस तरह से माउस से पकड़कर दाएं बाएं स्क्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा होम पेज को थोड़ा और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर रीड मोड का ऑप्शन दिया गया है, रीड मोड का बटन दिया गया है, साथ ही यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अलावा जब हम इसे और थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर वी आर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट लिखा हुआ है, यहाँ पर रीड मोड का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं। और जब हम इस पेज को थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर AI सोल्यूशन लिखा हुआ है, यहाँ पर रीड मोड का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर onpassive द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट लिखा हुआ है। और जब हम इसे थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर onpassive का ऑफिस जिस देश में है उस देश का नाम लिखा हुआ है, और यह नाम होम पेज के बटन में बाएं साइड में दिया गया है, वहीं दाएं साइड में पेमेंट ऑप्शंस का लोगो लगाया गया है। तो कुछ इस तरह से onpassive.com वेब पोर्टल का होम पेज दिखाई देता है। इसके अलावा जब हम प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद onpassive वेब पोर्टल का प्रोडक्ट पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर आवर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर AI पावर्ड सोल्यूशन लिखा हुआ है और जिसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। और जब हम इस प्रोडक्ट वाले पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर AI सर्विस लिखा हुआ है और नीचे में ओ कनेक्ट, ओ ट्रैकर, ओ वेरीफाई और ओ मेल के बारे में डिटेल से दिया गया है। वहीं जिस एप्लीकेशन का मोबाइल एप्लीकेशन मौजूद है उसके ऑप्शन में यहाँ पर गूगल प्ले और ऐप स्टोर का ऑप्शन दिया गया है, जिसके द्वारा आप उस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब हम इस पेज को थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में ओ नेट, ओ ट्रिम, OES का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ OES वाले ऑप्शन में भी गूगल प्ले और ऐप स्टोर का ऑप्शन दिया गया है, जिसके द्वारा आप OES मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब हम इस पेज को थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में वही onpassive ऑफिस का एड्रेस जिस देश में है उसका नाम दिया गया है, उस देश का नाम दिया गया है और यहाँ पर राइट साइड में onpassive पेमेंट ऑप्शन के लोगों को लगाया गया है। और जब हम अबाउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद onpassive वेब पोर्टल के अबाउट पेज में यहाँ पर अबाउट onpassive लिखा हुआ है, नीचे में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। और जब हम इस पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में व्हाट डू वी डू लिखा हुआ है, यहाँ पर एक इमेज लगाया गया है और इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और जब हम इस पेज को थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में वी आर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ डिटेल दिए गए हैं। और जब हम इसे थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में onpassive ऑफिस के कंट्री का नाम और पेमेंट ऑप्शन का लोगो लगाया गया है। और जब हम मीडिया सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो onpassive वेब पोर्टल का मीडिया पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर कॉर्पोरेट प्रेस रिलीज लिखा हुआ है, यहाँ पर न्यूज़ है और यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन है। यदि आप आर्टिकल देखना चाहते हैं तो न्यूज़ वाले ऑप्शन पर पहले ही क्लिक रहता है और यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो वाले ऑप्शन पर इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नीचे में वीडियो दिखाई देने लगेगा और जब आप न्यूज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद नीचे में आर्टिकल दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से आप onpassive वेब पोर्टल के मीडिया सेंटर वाले ऑप्शन में आर्टिकल और वीडियो को देख सकते हैं। और जब हम ब्लॉग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है और यह पेज onpassive वेब पोर्टल के ब्लॉग का पेज है, जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और जब हम कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद onpassive वेब पोर्टल का कैरियर पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जहां से यदि कोई onpassive में जॉब करना चाहता है तो वह यहां से अप्लाई कर सकता है। और जब हम कॉन्टैक्ट अस वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद onpassive वेब पोर्टल का कॉन्टैक्ट अस पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है और यहाँ पर गेट इन टच विथ onpassive लिखा हुआ है। यहाँ पर अपना डिटेल फिल करके कोई भी onpassive के कस्टमर केयर को मैसेज छोड़ सकता है और यहाँ पर एक कस्टमर केयर का इमेज को लगाया गया है। और जब हम onpassive वेब पोर्टल के रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद onpassive वेब पोर्टल का रजिस्टर पेज में यहाँ पर रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है और इस पेज के द्वारा कोई भी नया यूजर onpassive इकोसिस्टम में यहाँ पर अपना डिटेल फिल करके अकाउंट क्रिएट कर सकता है। और जब हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हम सीधा onpassive इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर चले जाते हैं और यहाँ लैंग्वेज चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके onpassive वेब पोर्टल के टेक्स्ट के लैंग्वेज को चेंज कर सकता है। जैसे यदि मैं इस वेब पोर्टल को हिंदी में करना चाहूँ तो मैंने हिंदी पर क्लिक कर दिया है और क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि onpassive वेब पोर्टल में जितना भी टेक्स्ट है वह सब हिंदी में हो गया है। तो onpassive.com वेब पोर्टल में नए टेम्पलेट को अप्लाई किए जाने के बाद onpassive वेब पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसके ऑप्शंस और फीचर में इस तरह से बदलाव हुआ है।
उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।